दोस्तों नमस्कार। मैंने पिछले दिनों कुछ गुरु और गुरु घंटालों के बारे में वीडियोस बनाए थे। उसी संदर्भ में यह आज की चर्चा कर रहा हूं। पहले मैं आपको एक आवाज़ सुनवाता हूं, उसके बाद आगे की बातचीत जारी रखते हैं। किस तरीके से देश में ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, किस तरीके से चमत्कारों के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। शायद आप नहीं जानते होंगे कि ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट जो सारे देश में लागू है, उसके तहत किसी प्रकार के चमत्कार से कोई बीमारी ठीक कर देना अपराध की श्रेणी में आता है। किसी भी प्रकार से आप कोई भी जादू टोना करके किसी बीमारी का ठीक करने का अगर दावा करते हैं तो अपराध की श्रेणी में आता है। ये बड़ा विस्तृत एक्ट है और लंबे समय से पूरे देश में ये कानून लागू है। इसके तहत आप कैंसर की बीमारी का इलाज का दावा नहीं कर सकते, आप शुगर की बीमारी का इलाज का दावा नहीं कर सकते, आप सेक्स पावर बढ़ाने की बीमारी का या सेक्स पावर बढ़ाने की आप किसी प्रकार के कोई दावे नहीं कर सकते। कोई जड़ी बूटी आप ऐसी नहीं बेच सकते, कोई जादू टोने से आप किसी की सेक्स पावर बढ़ाने का दावा नहीं कर सकते, आप महिलाओं का वक्षस्थल बढ़ाने का कोई दावा नहीं कर सकते। बहुत सारा विस्तृत है, इसमें तरह तरह की बातें बताई गई हैं। लेकिन आज की डेट में तरह तरह के चमत्कारी बाबा देश भर में पैदा हो गए हैं। आइए एक बाबा की आपको बातचीत सुनवाते हैं। जो दो एनर्जी होती हैं, नकारात्मक एवं सकारात्मक ऊर्जा, उससे ग्रसित जो लोग हैं वो धाम पर जाते हैं और धाम पर जो हमें हनुमान चालीसा का विधान हमारे गुरुदेव ने दिया है, हम उसका प्रयोग करते हैं और गुरु जी से प्रार्थना करते हैं कि हनुमान जी की जो भी सेना है, हे बागेश्वर बालाजी, ये जितने भी ग्रसित हैं शरीर में, इन सब की पीड़ा को दूर करो। और श्री हनुमान जी महाराज ऐसी लीला कर देते हैं कि उन नकारात्मक ऊर्जा के ऊपर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है और वो ऊर्जा धीरे धीरे सने हो जाती है। और भारत में ऐसे अनेक प्लेसेस हैं जो ISI द्वारा मार्केट हैं, जो वो भी हो हमारी अंग्रेजी 0 है। तो अगर आप उस बात को मानते हैं तो निश्चित रूप से आप ये भी मानते होंगे कि नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा होती है। तो उसी से ग्रसित लोग बागेश्वर बालाजी के चरणों में आते हैं। हम आपको पूर्ववत सावधान कर दें, ना तो हम कोई चमत्कारी हैं, ना हम कोई ईश्वर हैं। अपने इष्ट के प्रति हमारी दृढ़ता है, बस यही भरोसा के लिए जो है कल्याणकारी बन जाता है और उनको हनुमान जी से जोड़ देते हैं। लेकिन फिर इसका नाम की बात ठीक है, मैंने माना निगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज होती है इंसान के अंदर, लेकिन आपने इसका नाम प्रेत दरबार क्यों रखा कि भूत प्रेत से जो पीड़ित है वो मेरे पास आए, मैं ठीक कर दूंगा उसको? ये तो अंधविश्वास हुआ ना। देखो, कोई शक्कर को शुगर कहता, कोई शक्कर को शुगर कहता, कोई चीनी कहता, कोई खांड कहता, पर शक्कर तो शक्कर है श्रीमान जी। उसी प्रकार कोई नेगेटिव एनर्जी कहता, कोई उसे प्रेत बाधा, कोई संकट बाधा कहता और कोई उसे नकारात्मक ऊर्जा कहता, पर है तो एक ही। अब संबोधन अपने अपने अनुसार लोग कर देते, जैसे कोई पिता को फादर कहता, कोई डैड कहता, कोई पिता कहता और कोई पूजनीय पिताजी कहता है। संबोधन है। सुन लिया आपने। ये कहते हैं नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी की बातें कर रहे हैं, फिर साथ में कह रहे हैं मेरी अंग्रेजी 0 है। आजकल इन तथाकथित शास्त्री जी के देश भर में चर्चे हैं, प्रेत दरबार लगाते हैं, भूत प्रेत उतारने का दावा करते हैं, बीमारियां ठीक करने का दावा करते हैं, लोगों के मन को पढ़ लेने का दावा करते हैं। पूरा प्रायोजित प्रोग्राम होता है। इनके चेले वहाँ बैठे होते हैं। जिस प्रकार से मैजिशियन अपना पूरा ताम झाम लगा के हजारों लोगों को एक पंडाल में बिठाकर दिग्भ्रमित कर सकता है, उसी प्रकार से ये तथाकथित धार्मिक गुरु लोगों को प्रभावित करके विज्ञान से दूर उनको भेज रहे हैं जादू टोने की दुनिया में। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के तहत किसी प्रकार के जादू टोने से, किसी प्रकार के भूत प्रेत की बात करके आप लोगों की बीमारियों का इलाज नहीं कर सकते, उनकी समस्याओं का इलाज नहीं कर सकते। ये अब इनके साथ बहुत सारे धर्म के ठेकेदार भी जुड़ गए हैं, जो कह रहे हैं कि इस तरह की गतिविधियां तो मिशनरीज में भी होती हैं, इस तरह की गतिविधियां तो अन्य धर्मों में भी होती हैं, तो उनके बारे में कोई कुछ क्यों नहीं कहता। ये बड़ी विचित्र बात है कि सनातन धर्म के लोग
ऐसी बात कह रहे हैं कि हमारे लोगों को अंधविश्वासी बना रहने दो, दूसरे धर्म के लोग अगर अंधविश्वासी बना रहे हैं तो हम अंधविश्वासी बना रहे हैं, तो उसमें क्या गुनाह कर दिया। दोस्तों, अगर इतनी शक्तियां इन लोगों के पास होती तो देश में हजारों लाखों युवा बेरोजगारी से त्रस्त नहीं होते, बहुत सारे लोग गरीबी की रेखा से नीचे नहीं रह रहे होते, बहुत सारे लोग सरकारी अस्पतालों में बाहर पड़े नहीं रहते, अस्पतालों के बाहर महिलाएं प्रजनन नहीं कर रही होती, अपनी बारी के इंतजार के लिए सरकारी अस्पतालों में लोग 2-2 साल तक इंतजार नहीं कर रहे होते। अगर ये सारी शक्तियां इन लोगों के पास हैं तो सरकार को, इनके संगठन को आधिकारिक रूप से मान्यता दे देनी चाहिए, और इस प्रकार के जितने भी लोग हैं उन लोगों को वो सारी सुविधाएं प्रदान कर देनी चाहिए ताकि ये लोग बीमारियों का इलाज कर सके। अगर ये नहीं कर पाते इस तरह का कोई इलाज, तो इनके दावों को सरकार अगर झूठा मानती है, कानून अगर झूठा मानता है, तो इन लोगों को इनकी धरपकड़ की जानी चाहिए और इन लोगों के खिलाफ भारतीय कानूनों के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, बताइएगा।